जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्योग पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार सती बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार सती क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 4, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और जानते हैं इस क्लास से महत्वपूर्ण कई सारी जरूरी बातें, है ना। बिल्कुल, सुनीता भारद्वाज जी हैं, सपना जी हैं, ममता जी हैं, दीपक जी हैं, अभिषेक जी हैं, उपासना जी हैं, वर्षा जी हैं, राम जी हैं, जयकुमार जी हैं, श्रेया जी हैं, उमेश जी हैं, कुमकुम जी हैं, अब जी खुद लगा लेना, वी के राज, कृष्णूर, शिवानी, प्रेम प्रकाश, प्राची, बहुत बढ़िया, विकी, अभय, इंद्रदेव, मीनाक्षी, महेंद्र, सरिता, मनीषा, ज्योति, निशु, सुषमा, शिशुपाल, गुड़िया, रिका, अभय, चुन्नू बाबू, अमितपाल, प्रियंका, मधुर, अर्चना, अर्जुन, जितने भी नाम मैंने लिए उन सभी में गुणा कर दो जी का, ठीक है। सभी में जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और हम यहाँ पर जान रहे थे अपने होम टैब के बारे में, है ना। और होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, ये सभी बातें हम जान चुकी थी। अब क्या है आपका, है ना, अब क्या है कि इसी होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, जैसे सेल्स ग्रुप। इसी MS एक्सेल के होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, सेल्स ग्रुप। और सेल्स ग्रुप के अंदर क्या होता है, 3 विकल्प दिए रहते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। कौन कौन से, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इंसर्ट टैब होता है, कौन सा इंसर्ट ऑप्शन है, इसका काम क्या है। तो MS एक्सेल में कोई रो, कोई कॉलम, कोई हम कहें कोई रो या कोई कॉलम या किसी सेल को या किसी वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट मतलब लेने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसका प्रयोग वर्कबुक, नई सेल, रो, कॉलम या सीट को इंसर्ट किया जाता है। और इसकी जो आपकी शॉर्टकट की होती है आपकी, वो आप कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, प्लस बटन अगर आप दबा दोगे तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल जाता है और उससे आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एक नई सेल, कोई नई रो या नया कॉलम लेना चाहते हैं या कोई इंसर्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन था डिलीट का। तो इसका प्रयोग करके, नॉर्मल सी बात है भाई, डिलीट, तो किसी सेल, किसी रो या किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए हम इस डिलीट का प्रयोग करेंगे। डिलीट सीट रो, तो रो डिलीट हो जाएगी उस सीट की, कॉलम तो कॉलम डिलीट होगा, सेल तो सेल डिलीट हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, डिलीट आपके क्या है, इसके बाद डिलीट सीट है, क्या है ना। तो क्या है, डिलीट सीट है, सीट को भी डिलीट कर सकते हो। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी कंट्रोल के साथ माइनस बटन होती है, कौन सी, तो हम कहेंगे कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस बटन दबा देते हैं तो इससे आप इन चीज़ों को भी डिलीट कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल्स। तो इस फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि आप अपनी रो की, कॉलम की हाइट कम ज्यादा कर सकते हो, विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो, आप अपनी फाइल को, अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो और हाइड या अनहाइड कर सकते हो, वो कुछ चीजें। तो पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई बदलें, सीट की व्यवस्था करें, सेलों की रक्षा करें, आदि छिपाएं, ये सभी चीजें हमें इसके अंदर मिलती हैं, किसमें, फॉर्मेट में। मैं अभी रिपीट भी करूंगा, परेशान नहीं होना। अब आप देखेंगे सेल साइज। तो होता क्या है कि जैसे ये सेल का साइज यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अगर आप खुद से किसी सेल का साइज ज्यादा, उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि जितना बड़ा आपका अक्षर होगा अपने आप वो उसकी जो ऊंचाई है उतनी मैनेज कर ले। कॉलम विड्थ, कोई कॉलम कितना चौड़ा होना चाहिए आप उसे कर दोगे। इसके नीचे एक ऑप्शन दिया है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट से क्या होगा कि हमने कोई भी शब्द लिखा और वो शब्द अगर थोड़ा बड़ा था तो अपने आप उसकी जगह ले लेगा। अगर कॉलम बड़ा था, लिखा छोटा है, तो अपने आप उसकी जगह ले लेता है, उसके बराबर हो जाता है, ऑटो फिट कॉलम होता है। तो ऑटो फिट रो हाइट, इसकी सहायता से रो की हाइट ऑटोमेटिक फिट हो जाती है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसकी सहायता से कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, ठीक है जी। अभी मैं आपको ये सभी चीजें करके भी दिखाऊंगा, पहले एक बार समझ लो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रो की हाइट हम मैक्सिमम कर कितनी सकते हैं, है ना। रो की हाइट हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 409 पॉइंट तक कर सकते हैं। कितनी, मैक्सिमम हम 409 पॉइंट तक कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट 15 पॉइंट होती है। ऐसे ही जो कॉलम की विड्थ है वो आप कितनी कर सकते हो, तो 255 कैरेक्टर तक कर सकते हो। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना 255 कैरेक्टर तक कर सकते हो। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 8.43 कैरेक्टर ये होती है, ठीक है जी। अब जो भी बातचीत हमने यहाँ पर की है, एक बार इसे प्रैक्टिकल तौर पर देख लेते हैं, तो इसे समझना फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये हमारे सामने MS एक्सेल खुला है, ये हमारे सामने यहाँ पर क्या खुल गया, MS एक्सेल खुल गया, ठीक है भैया। अब मान लो कि मैंने यहाँ लिखा कुछ, मैं एक बार कीबोर्ड निकाल लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, है ना। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड निकाल लिया है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कोई आप लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर के 4 कॉलम को मर्ज कर लिया और फिर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है नाम, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है आपका एड्रेस, मैंने यहाँ लिखा है आपका पोस्ट, और यहाँ पर मैंने आपकी लिखी है सैलरी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल भर दी, कुछ डिटेल यहाँ भर दी, कुछ डिटेल यहाँ भर दी और कुछ डिटेल यहाँ भर दी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली। अब मुझे बाद में किसी ने यूं बताया, क्यों बताया जी, तो मुझे किसी ने इस तरह से बताया कि भैया नाम और एड्रेस के बीच में आपको एक कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, इस नाम और एड्रेस के बीच में आपको एक कॉलम की आवश्यकता है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्लिक करो जहाँ पर भी आपको कॉलम चाहिए, ठीक है। और या तो डायरेक्टली इस इंसर्ट पर क्लिक कर दो, तो आप देखोगे आपको एड्रेस और नाम के बीच में एक कॉलम मिल गया। क्या मिल गया आपको, आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट करा बी वाला, मुझे जिसके लेफ्ट में चाहिए उसे सेलेक्ट कर लो। मैंने इसे सेलेक्ट करा, मुझे इसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में, तो बी पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर क्या है, या तो डायरेक्ट इंसर्ट पर क्लिक कर दो। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो वो समझ जाएगा कि आप कॉलम लेना चाहते हो। नहीं तो इंसर्ट में जाओ और यहाँ पर ऑप्शन आया था इंसर्ट सीट कॉलम, तो एक कॉलम आ गया, ठीक है।
अगर अच्छा से डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे जी, डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे कोई रो चाहिए, कोई रो, तो मैंने यहाँ पर मान लो 5 और 6 के बीच में मुझे कोई रो चाहिए, इसकी शुरुआत वाई एफ से हो रही है, इसकी शुरुआत जी एफ से हो रही है, तो जिसके ऊपर चाहिए होती है उस पर क्लिक करो। मान लो जी एफ के और वाई एफ के बीच में, तो हम जी एफ को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में एक रो आ गई। इस रो को हमें हटाना है तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये रो हमारी हट गई। तो ये रो क्या हो गई, हमारी यहाँ से हट गई। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि मान लो मैं इस हेडिंग को नाम देना चाहता हूँ फादर्स नेम, बट हुआ क्या कि जो ये फादर्स नेम यहाँ पर लिखा मैंने, ये तो छुप गया। ये क्या हुआ, ये तो छुप गया क्योंकि ये पूरा आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके और यहाँ पर बी और सी के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है, इस पर मैं जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दूँ। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा, तो ये ऑटो फिट हो जाता है। या फिर मैं इंसर्ट में फॉर्मेट में जाऊँ, अब मुझे क्या करना है, इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, तो या तो मैं कॉलम विड्थ में यहाँ पे खुद से टाइप करूँ चौड़ाई, मान लो मैंने 9 कर दी। ठीक है, तो इतनी सी बड़ी, इतनी सी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितना नंबर डालूं इससे बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और देखना जैसे ही मैं ऑटो फिट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक फादर्स नेम जो है वो उस कॉलम में फिट हो गया, और इस पूरे कॉलम में इतनी जगह हमारी बन गई। ये होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गई होगी, है ना। चलो, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हाइड एंड अनहाइड का एक विकल्प आपको दिया रहता है, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड सीट। तो भैया ये तो आपको पता, हाइड कॉलम का मतलब क्या होगा बताओ? है, हाइड कॉलम का मतलब होगा कि कॉलम को छुपाने के लिए, और अनहाइड कॉलम का मतलब होगा कि कॉलम को वापस लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड रो का मतलब होगा रो को छुपाने के लिए, अनहाइड रो का मतलब होगा रो को वापस लाने के लिए, हाइड सीट का मतलब होगा रो को हाइड करने के लिए, और वो हाइड सीट को हाइड करने के लिए, अनहाइड सीट का मतलब होगा सीट को अनहाइड करने के लिए। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, इनका कोई लिखने की नीड नहीं है इसकी लैंग्वेज, लेकिन कैसे ये काम करती है वो देख लो। मान लो ये फादर्स नेम वाला जो पूरा कॉलम है, ये मुझे पूरा का पूरा कॉलम हाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ फॉर्मेट पे जाऊंगा और मैं हाइड में जाकर के हाइड कॉलम पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखोगे कि नाम के बाद सीधे पोस्ट आ गया, ए के बाद सीधा सी कॉलम आ गया, बी वाला छुप गया। क्या हो गया, बी वाला कॉलम हमारा यहाँ पर छुप गया है। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा आपको, तुम देखो मैं आपको दिखाऊं। एक तो वैसे आप पहचान सकते हो कि ए और बी भैया गायब है, तो सी वाला यहाँ पर आपको डबल लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, डबल लाइनिंग दिख रही है, बहुत पतली डबल लाइनिंग हो रही होगी। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे डबल, तो भी हमारा वो वापस आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम करेंगे, अनहाइड कॉलम, तो आपने जो हाइड करा था वो वापस आ गया, तो आपने जो कॉलम हाइड करा था वो क्या हो गया, वो हमारा यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इनकी शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे इन्हें कि जो हमारी हाइड रो की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 9 होती है, रो को हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 9 होती है, और रो को अनहाइड यानी कि वापस लाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 होती है। कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 0 होती है, और कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 होती है ना। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 होती है। तो ये 4 शॉर्टकट की याद रखना, पूछी जाती हैं आपसे अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है जी। तो बताएंगे ये सभी बातें क्लियर हो गई आपको अच्छे से? बिल्कुल। इसके बाद ऑर्गेनाइज सीट का एक ऑप्शन होता है कि होम टैब के सेल ग्रुप में ऑर्गेनाइज सीट के अंदर रीनेम सेट, आप यहां से रीनेम कर सकते हो अपनी सीट को, या फिर वहीं पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मूव और कॉपी, अगर आपको उसी सीट की डिट्टो कॉपी चाहिए तो कॉपी करो, मूव करना है तो लोकेशन उसे थोड़ी देर दबाए रखो और उठा करके कहीं और रख दो, इससे आपका ये मूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन क्या चीज है जी? तो प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ हमें इसी में मिलता है फॉर्मेट के अंदर, प्रोटेक्ट सीट, यानी कि होम टैब के सेल ग्रुप के अंदर प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, और इसकी सहायता से हम वर्कशीट पर लॉक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसके लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहता है फॉर्मेट सेल, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विकल्प होते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है आपसे, इसकी शॉर्टकट की हमसे पूछी जाती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस 1। क्या है शॉर्टकट की? तो क्या है हमारा इसका, कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए ये शॉर्टकट की आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे होम टैब का आखिरी ग्रुप बचता है एडिटिंग ग्रुप। कौन सा? एमएस एक्सेल में होम टैब का आखिरी ग्रुप बचता है एक एडिटिंग ग्रुप। समझने वाली चीजें हैं सभी, समझोगे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, और समझते हुए चले जाओगे स्पीड में भी। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप समझते हुए चले जाओगे, फिल्म सी बनती चली जाएगी दिमाग में। तो एडिटिंग ग्रुप कमांड एमएस एक्सेल के होम टैब में देखने के लिए हमें मिलता है। इसमें एक विकल्प होता है ऑटो सम, जिसकी शॉर्टकट की ये है, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू, रिप्लेस, ये कुछ विकल्प हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, गो टू क्या होता है, ये तो आप जानते ही हो, एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था कि फाइंड क्या है, रिप्लेस क्या है और गो टू क्या है। चलो, फॉर्मेट से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर अलग अलग विकल्प मौजूद होते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसे भी। अब पहले ऑटो सम को समझो। देखो ऑटो सम क्या काम करता है कि इसे स्वचालित रूप से जोड़ें, आपका कुल चयनित कक्षों के बाद दिखाई देगा, लिखना नहीं है। ऑटो सम सुविधाएं हमें क्लस्टर के निकटवर्ती कक्षों की सामग्री मान जोड़ने में मदद करती हैं, ऑल्ट प्लस बराबर। मतलब कि होता क्या है, जैसे अगर आपने मान लो आपने कर्सर यहाँ रखा और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं, और आप इस ऑटो सम पर क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का टोटल इसमें लिख करके आ जाएगा। ये है आपका ऑटो सम, ये है हमारा ऑटो सम। अब इसी के अंदर ऑटो सम समझ के क्या एक ऑप्शन होता है क्लियर का। क्लियर का क्या काम है जी? आपने कोई सेल में कोई कलर वगैरह लिखा तो वो चीजें क्लियर हो जाए। जैसे इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, क्लियर फॉर्मेट तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बचा रहेगा। क्लियर ऑल तो पूरी ही साफ हो जाएगी। क्लियर कंटेंट तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट था वो नहीं हटेगा। क्लियर कमेंट, अगर आपने किसी सेल पर कोई कमेंट दे रखी है वो हट जाएगी। क्लियर हाइपरलिंक, अगर आपने कहीं कोई हाइपरलिंक दे रखी है वो हट जाएगी। तो ये हटाने के लिए होता है हमारा क्लियर का विकल्प। तो सेल में सब कुछ हटा दें या केवल फॉर्मेटिंग सामग्री हाइपरलिंक आदि हटा दें, ऐसे कैसे? देखो जैसे मान लो इसका रंग रूप ये सब है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लियर पर जाओगे
और आप क्लियर ऑल करोगे तो ये पूरी सेल क्लियर होगी, दोबारा लिखोगे तो साधारण तरीके से ही आपका लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करोगे तो देखो फॉर्मेट हट गया और हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लियर कंटेंट करेंगे तो देखो जो भी बटन दबाओगे ना फॉर्मेट वही रहा, लेकिन जो कंटेंट लिखा था सिर्फ वो कंटेंट आपका चला गया, है ना। ऐसे क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक, तो एक ऑप्शन हमारा क्लियर का भी हमें यहाँ पर दिया रहता है। ओके चलो, हाइपरलिंक क्या होता है भाई, आपको एमएस वर्ड वाली क्लास देखनी होगी, है ना, उसमें मैंने आपको बताई हुई है सभी चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड करके एक ऑप्शन होता है। तो फाइंड की शॉर्टकट की आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ी थी, क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एफ होती है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एच होती है। गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस जी होती है। फाइंड पूरी फाइल में किसी शब्द को ढूंढने के लिए, रिप्लेस उसे बदलने के लिए, और गो टू डायरेक्ट किसी भी सेल पर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात। एक बार मुझे यस करके बता दो कि हाँ यहाँ तक की सभी बातें आपको अच्छे से क्लियर हैं, तभी फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर फ्रीज पिंस क्या है बता दीजिए। बहन मैंने आपको अभी कल परसों की क्लास में एक बात बताई थी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग क्लास तो देखते हैं और कोई भी बात सुनते हैं वो थोड़ी देर तक तो आपके पास रहती है, लेकिन फिर आप उसे भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसा मत किया करो, अगर कोई अच्छी चीज़ आपको बताई जाए तो उसे सिर्फ सुना ही ना करो, उसे आजमाया करो, अपनी रियल लाइफ में भी उतारा करो, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे और ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं। तो इसी के अंदर एक और ऑप्शन में दिया रहता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो अपना डेटा व्यवस्थित करें ताकि इसका एनालाइज करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ सॉर्ट का क्या काम होता है कि सॉर्ट ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है। कैसे, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है इसका यूज। कैसे कैसे किया जाता है, तो आप कहेंगे भैया कि जैसे सॉर्ट है, मान लो आपने जो भी लेटर लिखे हैं, कुछ भी नाम लिखे हैं, उसे ए टू जेड आप डिक्शनरी ऑर्डर के क्रम में लगाना चाहते हो या जेड टू ए लगाना चाहते हो। ऐसे किसी की सैलरी है तो ज़्यादा से कम के क्रम में, कम से ज़्यादा क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो, शॉर्ट मतलब आपको समझ में आ गया, आता है, मैं भी प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। किसकी, फिल्टर क्या होता है। तो देखिए टेबल, ये वो वाला फिल्टर नहीं है जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर आप लोग अपने फोटोज पर लगाते हैं। ये फिल्टर है जो किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो टेबल के फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में, अभी समझ में आएगी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। देखो, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, बट अब हम क्या कर लेते हैं, टेबल को थोड़ा तरीके से बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये जो नाम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिटी, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट, यहाँ पर मैंने लिख दी सैलरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या बना ली, एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों में से ही कुछ प्यारे बच्चों के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चे सभी प्यारे हैं, लेकिन नाम मैं सबके नहीं लिख सकता, है ना। तो आप देखो, जैसे कि मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ अजय, ठीक है भैया, ठीक है जी। सबके नाम तो नहीं लिख पाऊंगा, बट मैं प्राची, उपासना, और बताओ भैया कोई नाम, राखी, और कोई नाम, ठीक है, दीपक, नंदनी, ठीक है जी, और कुछ नाम, तालू, राम जी, चलो, ठीक है जी, ओके, आरती, रिपिका, इतने नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब और नहीं लिख रहे, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं कुछ नामों को रिपीट कर ले रहे हैं, है ना। इन्हीं कुछ नामों को हम दोबारा से रिपीट कर ले रहे हैं कि भैया राखी भी 2 बार ले लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, बिल्कुल। गीता, मीनाक्षी, अब क्या होगा, अब ये तो हमने लिख लिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर जब सिटी लिखी, अब हमने इनके क्या लिखी, सिटी लिखी, मान लो। तो सिटी में मान लो अजय है एटा के रहने वाले, प्राची है नोएडा की रहने वाली, उपासना है दिल्ली की रहने वाली, राखी है प्रयागराज की रहने वाली, दीपक है आगरा के रहने वाले, नंदिनी है फिरोजाबाद की रहने वाली, सालू है एटा की रहने वाली, और ये है प्रयागराज की रहने वाली, ये है लखनऊ की रहने वाली, ये है आगरा के रहने वाले, इसके बाद ये है हमारे नोएडा के रहने वाले, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे अगेन आगरा के रहने वाले, इसके बाद ये है हमारे दिल्ली के रहने वाले, और ये है हमारे प्रयागराज के रहने वाले, समझना, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनके शहरों के नाम लिख दिए थोड़े से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, पोस्ट पर। तो भैया कोई क्लर्क की पोस्ट पर है, ठीक है, कोई पीओ की पोस्ट पर है, ठीक है, कोई मैनेजर की पोस्ट पर है, रैंडमली हमने लिख दिया, है ना। ऐसे बुरा मत मानना कि सर मुझे क्लर्क बना दिया, उसे पीओ क्यों बना दिया, रैंडमली हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिख दी सैलरी, ठीक है। तो मान लो क्लर्क की सैलरी 50,000, ठीक है, पीओ की सैलरी 70,000, और मैनेजर की सैलरी 90,000, ठीक है जी। इस तरीके से हमने ये डेटा भी यहाँ पर भर लिया, और ये हमने टेबल बना ली प्रॉपर। क्या है, हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल, है ना। अब देखना, समझना कि फिल्टर क्या काम करता है। मान लो मैंने इसे इस तरह से आपका सुंदर सा ऐसे बना देते हैं हम, ऐसे करके हमने बना ली, दिखाई दे रही है आप सभी को, बिल्कुल। अब क्या होता है कि मुझे इसमें फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाकर के फिल्टर पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, है ना, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि भैया यहाँ पर एक छोटे से तीर बने हुए आ गए, एरो टाइप, देखना, कुछ यूं इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है,
अब क्या होगा कि मान लो आपको डेटा को किस आधार पर क्या करना है, किस आधार पर आपका है ना चेंज करना है, मतलब फिल्टर करना है। मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि आगरा के कितने लोग हैं। अब मेरे पास 1 लाख लोगों का डेटा है या 5,000 लोगों का डेटा है और मुझे सिर्फ वो लोग जानने हैं जो सिर्फ आगरा के रहने वाले हैं, आगरा के रहने वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे टिक हटा के सिर्फ आगरा पे लगा देंगे। तो वैसे तो सारे नाम आ रहे थे, लेकिन अब सारे नाम हटा करके सिर्फ आगरा 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 वाले आ गए। तो देखो दीपक आगरा के रहने वाले हैं, ये पोस्ट इस पर है, ये इस पोस्ट पर है, ये इस पोस्ट पर है, ठीक है जी। इसके अलावा अब मुझे आगरा के हटा करके फिरोजाबाद का आदमी देखना है, भैया कौन कौन है। तो देखो फिरोजाबाद का सिर्फ एक ही इंसान है, मैनेजर की पोस्ट में यहाँ पे। मुझे लखनऊ के लोग देखने हैं जी, लखनऊ के कितने हैं, तो लखनऊ के 2 लोग हैं, एक मैनेजर एक पीओ है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मान लो मुझे देखना है कि एटा का कौन कौन है, भैया एटा का 2 लोग हैं। इसके बाद मुझे देखना दिल्ली का कौन है, दिल्ली के 2 लोग हैं जी, ठीक है। इसके बाद मुझे देखना प्रयागराज का कौन कौन है, प्रयागराज के 4 लोग हैं जी, है ना। तो ये क्या है, ये फिल्टर हमने लगा दिया। अब फिल्टर हम अलग अलग कॉलम पर और एक बार में हम एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर लगा सकते हैं। मान लो मुझे ये जानना है कि आगरा के या प्रयागराज के मैनेजर क्लर्क कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर तो फिल्टर लगाया आपका प्रयागराज का, ठीक है। या सबसे ज्यादा लोग हमने कहां पे लिए थे, आगरा में लिए थे शायद, मान लो आगरा का। अब मुझे यहाँ पर जानना है कि सिर्फ मैनेजर निकल करके आए, तो आगरा का मैनेजर भैया ये है, इनका नाम है। यानी कि इससे क्या कर रहे हैं, हम डेटा को बहुत कम समय में आसानी से सर्च कर पा रहे, फिल्टर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका पोस्ट वाइज। अब मान लो अभी तक तो हमने कैसे निकाला था, सिटी वाइज। अब मुझे पोस्ट वाइज निकालना है, क्या कि मुझे सिर्फ मैनेजर की लिस्ट देखनी है कि मैनेजर हमारे कहां कहां के हैं। तो भैया ये मैनेजर है, ये सिटी है, ये इनका फोन नंबर है, लगा दो तुरंत फोन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, मान लो मुझे क्लर्क निकालने हैं जी, क्लर्क सिर्फ, तो मैं यहाँ पर क्लर्क पर टिक करूंगा, तो देखो क्लर्क की लिस्ट आ गई, है ना। इसके बाद मुझे सैलरी वाइज अगर निकालने हैं कि भैया सैलरी वाइज अगर मैं देखूं तो बताओ 70,000 की सैलरी कौन कौन पा रहा है, ये लोग पा रहे हैं 70,000 की सैलरी, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक ही नाम के 2 से ज्यादा लोग देखने हैं, तो कुछ नाम भी हमने शायद यहाँ पर रिपीट करे थे, एक ही बार है। तो इस तरीके से ये क्या है, यही फिल्टर लगाना होता है, यही क्या है फिल्टर लगाना होता है। अब बात आ रही है किस चीज की, अब बात आ रही है सॉर्ट का ऑप्शन होता है, एक सॉर्ट एंड फिल्टर। तो देखो सॉर्ट क्या काम करता है कि जैसे इनका नाम है ना। अब देखो सबसे पहले आ जाएगा नाम है, फिर प्राची, फिर उपासना, फिर राखी, फिर दीपक, फिर सालू, नंदिनी, इस तरीके से। तो क्या इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में इसी क्रम में आते हैं जी, नहीं इस क्रम में नहीं आते। फिर भैया इसे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाने के लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे, A to Z करेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि सबसे पहले आरती, अजय, फिर दीपक, फिर गीता, फिर मीनाक्षी, मतलब ये डिक्शनरी ऑर्डर में सेट हो गई। सबसे नीचे कौन सा आता है डिक्शनरी ऑर्डर में, यू आता है, तो उपासना सबसे नीचे पहुंच गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये है हमारा फिल्टर। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ, है ना। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया सब कुछ, यस और नो, ठीक है। तो सॉर्ट क्या होता है और फिल्टर क्या होता है, बात समझ में आ चुकी है। जब आप लोग की जॉब लग जाएगी ना, जब आप अपनी पोस्टिंग संभाल लोगे, तब आपको रियल लाइफ में भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और तब आपकी शायद आप मुझे थोड़ा सा याद करो, है ना, कि हाँ ये किसी ने हमें बताई थी चीज़ें बहुत अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस क्या होता है जी, आपका इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट प्लस एन होती है। क्या होती है, ऑल्ट प्लस एन होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब क्या है जी इंसर्ट टैब के अंदर, तो इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारे विकल्प होते हैं, ये सारे काम के नहीं है, जो काम के हैं मैं उन पर आपका सर्कल कर रहा हूं, उन्हें याद रखना, ठीक है। हालांकि इंसर्ट टैब का यूज हम किस लिए करते हैं, तो कोई भी चीज जब हमें लेनी होती है ना, कोई भी चीज जब हमें क्या है लेनी होती है, तो उसे हम इंसर्ट टैब में लेते हैं। कोई फोटो लेनी, कोई आकृति लेनी है, जो भी चीज XYZ आपको लेनी है वो, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे टेबल का एक ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है, फिल्टर आप इस टेबल से भी लगा सकते हो, लिंक का ऑप्शन, सिंबल का ऑप्शन, टेक्स्ट का ऑप्शन, चार्ट का ऑप्शन, इलस्ट्रेशन का ऑप्शन हमें MS एक्सेल के अंदर ही मिलता है। तो मैं इसमें सिर्फ वही बातें करूंगा, है ना। मैं इसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बातें करूंगा जो हमने MS वर्ड में नहीं पढ़ी हैं। बाकी चीज़ों की जो चीज़ें पढ़नी है उनकी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि टेबल ग्रुप कमांड इन एक्सेल। तो भैया इसके अंदर क्या है, पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। पाइवट टेबल क्या होती है कि बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे क्या होता है कि कई सारी टेबल्स की एक बड़ी टेबल बनाने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो आपसे यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी पाइवट टेबल क्या है कि समूहीकृत वैल्यू वाला एक ऐसा टेबल होता है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर, अलग अलग टेबलों के भीतर किसी अति विस्तृत बड़ी टेबल के अलग अलग आइटमों को स्टोर करके रखता है। और पाइवट टेबल को लेने की शॉर्टकट की Alt+N+V होती है, ठीक है, Alt+N+V होती है, ठीक है जी। चले इसके बाद आप देखेंगे बस पाइवट टेबल इतना ही। अगर आपसे पूछे टेबल का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे जो टेबल का ऑप्शन है, टेबल और आपका जो ऑप्शन होता है वो हमें इंसर्ट टैब में मिलता है। इसके बाद एक ग्रुप होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप, जैसे मैंने MS वर्ड में पढ़ाया था ये। तो देखो इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है, कोई आइकन इंसर्ट करना है, कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करनी है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। और क्या होता है पिक्चर, क्या होती है शेप, क्या होता है आइकन, क्या होता है 3D मॉडल, ये सभी चीजें आप जानते हो कि नहीं जानते, बताओ बताओ। हाँ जानते हैं, क्योंकि ये हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो जो भाई बहन अगर डायरेक्ट MS एक्सेल पढ़ रहे हो तो पहले वर्ड पढ़ना होगा, तब ये चीज आपको समझ में आएंगी। यहाँ मैंने रिपीट नहीं करेंगे। एक बार बता दो, पर जानते हो कि नहीं जानते, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े, इतने पोर्शन के बाद में आप देखोगे इसमें एक ऑप्शन होता है चार्ट्स का। कौन सा, चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की होती है F11। तो MS एक्सेल में जो चार्ट का ऑप्शन होता है वो हमें कहाँ मिलता है, हम कहेंगे MS एक्सेल में चार्ट का ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की F11 होती है। क्या होती है, F11। इसके अलावा आप देखोगे कि MS एक्सेल के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो आपको पहले भी पता था। अगर आपसे पूछा जाए कि तो हेडर फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलता है MS एक्सेल में, तो हम कहेंगे वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलता है। कहाँ पर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स। इसका जो मैं चार्ट दूंगा ना उससे आपको ये वो कर लेना है याद। बाकी हेडर फुटर होता क्या है ये आप जानते ही हो, वर्ड आर्ट होता क्या है आप जानते ही हो, सिग्नेचर लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन और सिंबल के बारे में भी आप जानते हो। और ये सभी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, ये सभी की सभी हमारी, ये सभी की सभी चीजें हमें हमारे सिंबल टैब के अंदर मिलती हैं। कहाँ पर, सिंबल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। सर ये चिड़िया आइकन का लोगो होता है क्या, हाँ जी,
ठीक है भैया, देखो आप देख सकते हो आइकन्स का लोगो ये चिड़िया है आपकी। इसके बाद हम आते हैं, ये वाला टैब हमारा इतना ही है क्योंकि सभी चीज़ें इसके अंदर की हाइपरलिंक क्या होता है कंट्रोल की, जब कोई लिंक हम लेना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें मैं एमएस वर्ड में पढ़ चुकी थी। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टैब होता है पेज लेआउट टैब। बताओ पेज लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएंगे? पेज लेआउट टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, बताइएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस पी होती है, क्या होती है मेरे भाई? ऑल्ट प्लस पी होती है। और इसके अंदर देखो कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं, एक तो थीम का ऑप्शन होता है, एक पेज सेटअप का ऑप्शन होता है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। बाकी के ज़रूरी नहीं है पेपर की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप ग्रुप पे ही चलते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो पेज सेटअप में मार्जिन कौन-सी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको एमएस वर्ड में पढ़ा चुका हूँ, राइट? आगे बढ़ जाएँ? बिल्कुल। ओरिएंटेशन कौन क्या होती है? एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। साइज़ पेपर के साइज़ को सेट करने के लिए लेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? इसके बाद बैकग्राउंड, तो अपने इसमें बैकग्राउंड लगाने के लिए आप पेज बैकग्राउंड का प्रयोग कर सकते हो। अब जो 2 काम की चीज़ें हैं वो हैं आपकी, एक होता है प्रिंट एरिया और एक होता है हमारा प्रिंट टाइटल्स। कौन-सा? एक होता है हमारा प्रिंट एरिया का ऑप्शन और एक होता है हमारा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन। तो ये समझने लायक बात है। प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि देखो, जैसे आप मान लो कुछ सिलेक्ट करने प्रिंट करने जा रहे हो, तो पूरी प्रिंट होगी, है ना? यहाँ पे मैं कलर थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, ये वाला प्रिंट नहीं हो पा रहा ब्लैक की वजह से। देखो, अभी जब हम इसे प्रिंट करने जाएँगे, तो सभी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, बैंकिंग, एक्सपीरियंस, नाम, सिटी, पोस्ट और सैलरी, इस तरीके से, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाम से लेकर के पोस्ट तक ही प्रिंट हो हमारा, क्या प्रिंट ना हो? सैलरी प्रिंट ना हो। तो मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूँगा या जितने लोगों का डेटा सेलेक्ट करा, आप देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ कुछ लोगों का डेटा सेलेक्ट करा है, ठीक है? मान लो मैं ऊपर से प्रिंट करना चाहता हूँ बट सिर्फ़ मीनाक्षी तक ही प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर पेज लेआउट में एक ऑप्शन है हमारा, कौन-सा? एक ऑप्शन है हमारा प्रिंट एरिया, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा, तो अब आप जब भी प्रिंट निकाला करोगे, तो सिर्फ़ उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा जिस हिस्से को आपने प्रिंट एरिया में सेलेक्ट किया हुआ है। क्या है? जिस हिस्से को आपने प्रिंट एरिया में सेलेक्ट किया हुआ बस उतना ही प्रिंट होगा, बाकी का नहीं होगा। और हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसी डेटा को क्या है, क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हो, जिससे कि अब आप प्रिंट करोगे तो दोबारा पहले की तरह होने लगेगा पूरा। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स। कौन सा? इसके बाद एक विकल्प होता है आपका यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स के नाम से। क्या काम करता है जी प्रिंट टाइटल? तो देखो पहले प्रिंट एरिया समझ लो। कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के बाद वर्कशीट का बाकी पार्ट प्रिंट नहीं होगा, तो उसके नाम में ही छपा हुआ है प्रिंट एरिया। जितना एरिया प्रिंट करना है उतना कर लो, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल, तो निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए। इसका क्या मतलब है जी? तो जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम कोई टेबल बना रहे हैं, हम मान लो राज्य राजधानी की लिस्ट बना रहे हैं, तो सारे राज्य एक पेज पर तो आ नहीं जाएंगे, है ना? और आपने क्या किया था, आपने जब नोट्स बनाना शुरू किया था तो ऊपर आपने हेडिंग डाली थी राज्य और राजधानी उस पेज पर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपको अगले पेज पर, है ना भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब आपको ये हेडिंग, अब आप पेज को पलटोगे अपने, है ना? तो भाई ये राज्य राजधानी दोबारा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा जी। अच्छा, तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर में है क्या कि मान लो ये जो बैंकिंग, एस्पिरेंट, नाम, सिटी, पोस्ट, सैलरी, ये आपने एक लिस्ट दे दी। अब आपके पास है 500 लोग, आपने प्रिंट करा, भाई एक पेज पर तो 30-40 लोग ही प्रिंट हो पाएंगे, तो जो पहला पेज होगा उस पर तो ये हेडिंग हमारी प्रिंट हो जाती है, लेकिन बाद के पेज पर हेडिंग नहीं, 50 या 40 के आगे के नंबर प्रिंट होंगे, और वहां पर फिर हमें कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। मान लो मैं इतने के बाद, तो फिर आप हमें ये ऐसे दिखाई देंगे। अब मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन से पिताजी हैं, कहां पर नाम लिखा है, कहां पर क्या पोस्ट लिखा है। तो उस हेडिंग को हर पेज पर प्रिंट करने के लिए, यानी कि प्रिंट टाइटल से क्या हो जाएगा कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये आप सिलेक्ट कर दोगे जब प्रिंट टाइटल में, तो फिर ये हर पेज पर अपने आप प्रिंट होंगी। जैसे हर पेज पर लिख लेते हैं ना, आसानी लगता है, अच्छा लगता है देखने में, वैसे ये प्रिंट होंगी। ये है हमारा यहाँ पर प्रिंट टाइटल का ऑप्शन, ठीक है। इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका ग्रिड लाइन और हेडिंग। तो अगर आप देखो ग्रिड लाइंस को देखना चाहते हो, जैसे वो हल्की हल्की सी लाइनिंग आती है ना जब तक हम बॉर्डर नहीं देते, तो देखना चाहते हो व्यू, तो इस पर टिक करो, हटाना चाहते हो तो हटा दो। आप चाहते हो वो लाइनिंग भी प्रिंट हो, तो आप प्रिंट पर टिक कर दोगे तो फिर वो प्रिंट होगी। ऐसे जो हेडिंग दी रहती है कॉलम ए बी सी डी 1 2 3 4, अगर आप वो देखना चाहते हो तो व्यू पर टिक करो, हटाना चाहते हो तो व्यू से टिक हटा दो। प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पर टिक करो, प्रिंट नहीं करना चाहते तो हटा दो। जैसे आप देखोगे वही बात लिखी है, तो लिखना इतना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं। तो व्यू ग्रिड लाइंस को वर्कशीट पर शो करने के लिए, प्रिंट ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए, रो एंड कॉलम को हेडिंग में शो करने के लिए, रो एंड कॉलम को हेडिंग से प्रिंट करने के लिए। कैसे? अब देखो ध्यान से देखना कि जैसे मान लो ये है, ठीक है। अभी आप जब कंट्रोल पी बटन दबा रहे हो तो आपको यहाँ पर एक चीज देखनी चाहिए कि इसकी जो हेडिंग है ना तो रो प्रिंट हो रही 1 2 3 4 5 और ना ही एबीसीडी प्रिंट हो रही। लेकिन अगर आप इसी में जाकर के हेडिंग पर प्रिंट पर टिक कर दोगे और फिर कंट्रोल पी बटन दबाओगे, तो अब आप देखोगे कि जो रो और कॉलम था ना वो भी प्रिंट हो रहा है। रो और कॉलम की जो नंबरिंग हमें दी गई थी वो भी प्रिंट अब हो रही है। दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाता है। बात क्लियर है? बताएंगे। अब आज की क्लास को यहीं तक रखें और आगे कंटिन्यू करें, एक बार ये भी बता दो, है ना? आज की क्लास को यहीं तक रखें, आगे और कंटिन्यू करें, ये भी बता दो। सर ये क्या हेडर? नहीं भाई, हेडर वाली चीज अलग है, ठीक है। तो ओवर तो नहीं हो रही चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेज लेआउट टैब है वो भी हो चुका है कंप्लीट, और अब हम अपना एक अलग टैब शुरू करेंगे, है ना? तो उस अलग टैब को हम फिर कल की क्लास में शुरू कर लेंगे, है ना? उस अलग टैब को हम कल की क्लास में शुरू कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल यानी कि मंडे को आपकी जो क्लास होगी वो होगी मंडे को, और आप सभी के लिए जाना नहीं है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कल 3 बजे
कल आपकी अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है ना, कल दोपहर 3 पीएम पर बैंकिंग बाय रोजगार वदंकित यूट्यूब चैनल पर जिस पर डेमो हुए थे, मैं आपकी एक प्रैक्टिस क्लास ले रहा हूँ बैंकिंग चैनल पर, ठीक है। बैंकिंग बाय रोजगार वदंकित चैनल पर मेरी एक कंप्यूटर की क्लास होगी, जिसमें हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसका हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। 2 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इस 2 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है वो सब का सब क्या हो जाए, आपका रिवाइज हो जाए। तो कौन कौन मुझसे इस क्लास में जुड़ने वाला है बता दो। सभी जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे, एक बार जल्दी से बताएंगे। जितना भी कुछ हमने पढ़ा है, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, आपके मन में हमेशा सवाल बना रहता है। तो ये सभी चीजें आप इस क्लास में एक में हम अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी चीजों को सीख रहे होंगे। उम्मीद क्वेश्चन भी करा दीजिए, कल क्वेश्चन ही कराऊंगा भाई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।